और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। खबर मिल रही है, आपको जानकारी दें कि लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार पर बीजेपी में आज भी मंथन होगा और कल भी बैठकों का दौर जारी रहा। बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर ये मंथन होगा। आपको जानकारी दें कि 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर कल चर्चा हुई है। इसमें टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और दौसा, इन सीटों पर समीक्षा हुई और आज होनी है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, इन तमाम सीटों पर होगा मंथन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इसमें शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद होंगे। लोकसभा प्रभारी मंत्री, जिलाध्यक्ष भी यहां पर उनसे फीडबैक लिया जाएगा। तो लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर बीजेपी को हार मिली और हार के कारण क्या रहे हैं, इन पर मंथन हो रहा है। कल भी बैठकें हुई हैं और आज भी बैठक बुलाई गई है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में। कल 7 लोकसभा सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा हुई है। टोंक, सवाईमाधोपुर, नागौर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, दौसा और चूरू। और आज है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, इन तमाम सीटों पर जो हार मिली है बीजेपी को, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। मौजूद होंगे इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। बैठक में लोकसभा चुनाव व प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी मौजूद होंगे। लोकसभा प्रभारी, मंत्री, जिलाध्यक्ष, विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश दफ्तर में ये बैठक बुलाई गई है। कल भी आपने देखा था बैठक हुई और उस बैठक में बीजेपी के तमाम जो पदाधिकारी थे, जो दिग्गज नेता थे प्रदेश बीजेपी के, वो मौजूद रहे और आज भी बैठक होने वाली है बीजेपी प्रदेश दफ्तर पर। तो अपडेट मैं आपको दे दूं कि बैठक चल रही है और बैठक में बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी है और उस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद हैं। तो मंथन किया जा रहा है और फीडबैक भी लिया जा रहा है। फीडबैक इस रूप में कि पता लगाने की कोशिश चल रही है कि साहब क्या वजह रहा है, क्या महत्वपूर्ण कारण रहे हैं जिसके चलते 11 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तो बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मंथन यानी बैठक लगातार की जा रही है हार के कारणों पर। कल भी हुई बैठक, 7 लोकसभा सीटें, नाम आपके सामने हम रख रहे हैं कौन कौन से सीटों को लेकर समीक्षा हुई और आज भी ये बैठक चल रही है बीजेपी प्रदेश दफ्तर में। इनपुट एडिटर सुशांत पारिक इस वक्त जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, कल 7 लोकसभा सीटें जिनको लेकर मंथन हुआ, फीडबैक लिया गया और आज बाकी जो सीटें उनको लेकर मंथन किया जा रहा है, क्या फीडबैक रखा जा रहा है नेताओं की ओर से, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ओवरऑल की बात करें मनी, तो कई जो प्रमुख कारण सामने आए हैं हार के, उनमें एक तो ये है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से संविधान खत्म करने का एक जो नैरेटिव सेट किया था, उसका बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा एक कारण ये सामने आया है कि SC/ST के आरक्षण को लेकर जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि भाजपा अगर 400 पार लेकर आई तो फिर संविधान में ये बदलाव होंगे और रिजर्वेशन खत्म किया जा सकता है, उसका नुकसान हुआ। तीसरा बड़ा कारण ये कि भाजपा की कई सीटों पर आंतरिक गुटबाजी थी। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से एक्टिव होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए और यही कारण रहा कि 11 सीटें इस बार भाजपा ने लूज की है। तो सभी जो लोकसभा सीट हैं उनके अलग अलग क्षेत्रीय समीकरण हो, जातीय समीकरण हो, वहां पर नेताओं की सक्रियता, संगठन की भूमिका और किस तरीके से सरकार के कामकाज के आधार पर चुनाव लड़ने की जो कोशिशें हुई थी, उनमें भाजपा को नाकामी मिली। तो एक एक करके सभी सीटों का मंथन कल हमने देखा कि अलग अलग सीटों पर चर्चा हुई थी। आज सुबह फिर से शुरुआत हो गई है और आज सबसे पहले भरतपुर सीट पर चर्चा हो रही है। भरतपुर वो सीट जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह क्षेत्र है और वहां पर भी इस बार भाजपा हारी थी। तो ओवरऑल एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट के बाद ये दिल्ली रिपोर्ट जाएगी और राजस्थान में भी उपचुनाव होने हैं आने वाले दिनों में 6 महीने बाद। उससे पहले सत्ता और संगठन का तालमेल कैसे बेहतर हो,
बजट सत्र आने वाला है, उसमें कैसे जो सरकारी योजनाएं धरातल पर कैसे बेहतर ढंग से लागू हो, संगठन के जरिए कैसे सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाए और कैसे एक तरीके से जो कई नेताओं की नाराजगी दिखी है, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता जो कल नहीं आए थे दौसा लोकसभा सीट का जब मंथन हुआ, ऐसे नेताओं की नाराजगी भी कैसे दूर की जाए। तो ओवरऑल एक रिव्यू और अच्छा सुशांत, एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी कि राजनीतिक जानकार तो ये भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को लेकर भी कहा जा रहा था कि उन्होंने प्रचार नहीं किया, इसी के चलते कहीं ना कहीं तस्वीर भी बनी है। बहरहाल क्या उनकी भी मौजूदगी है इस बैठक में? नहीं, वसुंधरा राजे इस बैठक में नहीं है और जैसा कि मैं बता रहा हूं कि कई जगह स्थानीय नेताओं की नाराजगी, आंतरिक गुटबाजी एक बड़ा कारण है। निश्चित रूप से ये चर्चा है कि वसुंधरा राजे झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही सीमित रहीं, उन्होंने चुनाव नहीं किया, क्या पार्टी ने उनका उपयोग नहीं लिया या उन्होंने मना कर दिया। ये कई सारी चीजें हैं जो इस बैठक में निश्चित रूप से चर्चा का एक विषय ये भी है। वसुंधरा राजे की अनदेखी की खबरें आई तो वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी। क्या कई सीटें ऐसी हैं जहां वसुंधरा राजे के जाने से फर्क पड़ता? ये सारे ऐसे कारण हैं मनी जिन पर बात हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुशांत पारेख तमाम जानकारी के लिए।